भवन मंगलहारी मंगल भवन मंगल द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी द्रवहु सो मंगल भवन मंगलहारी मंगल भवन मंगल उमा सहित जेहि जपत पुरारी उमा सहित जेहि जपत श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति अब प्रभु कृपा करहु सब तजी भजन करो दिन राति सब तजी भजन सीताराम चरण रति मोरे सीताराम चरण रति अनुदिन बढ़वै अनुग्रह तोरे अनुदिन बढ़वै अनुग्रह श्री राम जय राम श्री राम श्री राम जय राम श्री राम। राम ही केवल प्रेम प्यारा राम ही केवल प्रेम जान ले वो कोई जान निहारा जाने निर्मल मन जन सोई मोहि पावा निर्मल मन जन सोई मोहि मोहि कपट छल छिद्र न भावा मोहि कपट छल छिद्र न सरल स्वभाव न मन कुटिलाई सरल स्वभाव न मन कुटि यथा लाभ संतोष सदाई यथा लाभ संतोष श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम। उमा कहो मैं अनुभव अपना उमा कहो मैं सत हरि भजन जगत सब सपना सत हरि भजन जगत राम भजन बिन सुनहु खगेशा राम भजन बिन सुनहु खगेशा मिटहि न जीवन के कलेशा मिटहि न जीवन के करहि न बिन से ये मम स्वामी करहि न बिन से ये मम राम नमामि 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 राम नमामि नमामि श्री राम जय राम श्री राम श्री राम जय राम श्री राम उल्टा नाम जपत जग जाना उल्टा नाम जपत जग
वाल्मीक भय ब्रह्म समाना, वाल्मीक कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहो कहाँ लगी नाम, राम न सकहि नाम गुण गाई, राम न सकहि नाम गुण, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम, सुमिर सुमिर नर उतरहि तारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम। राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा संशय बिहग उड़ावन हारी, संशय बिहग उड़ावन, राम कथा शति किरण समाना, राम कथा शति किरण समा, संत चकोर करहि जेहि पाना, संत चकोर करहि जेहि, राम कथा के ते अधिकारी, राम कथा के ते अधिकारी, जिन कहे सतसंगति अति प्यारी, जिन कहे सतसंगति अति, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम। कामदेव एहि मार्ग सोई, कामदेव एहि मार्ग, जापे कृपा राम की होई, जापे कृपा राम की, तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, तुम्हारी कृपा तुम्हें रघु, जानिय भगत भगत और चंदन, जाने वही यही देव जनाई, जाने वही यही देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें होई जाई, जानत तुम्हें तुम्हें होई, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। बोल सियावर रामचंद्र महाराज की जय, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। गो
चित् प्रकाशं संमहितां सारमाशये अपार परमाकाश विपुला भोगकन्धरम् अनन्ताधस्तनाकाश कोशपादसरोरुहम् अनंत दिगतटा भोगा भुजमण्डलमण्डितम् नानाविध महालोक गृहीत परमायुधम् हृदकोशकोण विश्रान्त ब्रह्माण्डौघ परस्परम् प्रकाश परमाकाश पारगापार विग्रहम् अधूर्ध्वं चतुर्दिक्षु विदिक्षु च निरन्तरम् ब्रह्मेन्द्र हरिरुद्रेश प्रभो अमरमण्डितम् इमां भूतश्रियं तस्य रोमालिं प्रविचिन्तये विविधारम्भकारिण्या त्रिजगत् यदन्तरोज्ज्वलः इच्छाद्याशक्तयस्तस्य चिन्तनीया शरीरगा एष देवः स परमः पूज्य एव सदा सतां चिन्मात्रो ह्यनुभूतात्मा सर्वगः सर्वसंशयः। उपस्थित भाग्यवान श्रोता प्रेमी, कल अपने हृदय के मंदिर में अपने प्रियतम सार सर्वस्व जगदाधार सर्वाधार त्रिलोकाधार परमात्मा देव की महिमा अपने रूप में आपने अनुभव की और मन को शिक्षा प्रदान की कि मनसारा अपनी निर्मलता को देखो, अपनी निर्विकारता को देखो कि सन्मुख उपस्थित परमात्मा देव की महिमा अपने रूप में आपने अनुभव की और मन को शिक्षा प्रदान की कि मनसारा तो सच्चिदानंद ब्रह्म के सन्मुख उपस्थित हो, जिससे तुम्हारी समस्त व्यथाओं का अंत हो जाए। तुम इस चंचल संसार के पीछे, तुम इस क्षणिक संसार के पीछे, तुम इस मृत्यु से ग्रसित संसार के पीछे जो पागल होकर दौड़ रहे हो, इसमें तुम्हें बार बार जन्म मरण के चक्र के सिवा और कुछ भी मिलने वाला नहीं। शोक और चिंता का आगार, दुख का आलय ये संसार, इसमें भटकने के सिवाय और कुछ भी नहीं है। इसलिए आओ अपनी वास्तविकता के सन्मुख उपस्थित होकर परमात्मा देव आत्मदेव के सन्मुख उपस्थित होकर अपने दिलदार दिल के आधार दिल में विराजमान दिल को धड़काने वाली परमात्मा के सन्मुख होकर चैन और शांति की श्वास लो। अपनी सत्यता को देखो, अपनी ज्ञान स्वरूपता को देखो, अपनी आनंद स्वरूपता को देखो, अपनी निर्मलता को देखो, अपनी निर्विकारता को देखो, अपनी शुद्धता को देखो और अपना रस पीकर छक जाओ। इन विषयों का रस पीकर तो कोई संसार में आज तक छका नहीं है। एक बार तुम अपना रस, अपने प्रियतम के प्यार का रस, अपने प्रियतम की आमुखता का रस, अपने प्रियतम की आत्मा का वृत्ति वाला रस पान करके देखो, तुम्हारी सदा सदा की तृषा शांत हो जाएगी। ये रस जिसने पान किया है उसी अंत हो गया। ये रस जिसने पान किया है उसी का जीवन आनंद से भर गया। इस स्वरस का पान करके, इस निज रस का पान करके, इस निजानंद का पान करके सबके मन संतुष्ट संतृप्त हो गए। तुम भी इस मन को हे मनसाराम लगा के देखो और देखो, एक बार जो कोई देखे दीदार तुम्हारा,
एक बार जो कोई देखे दीदार तुम्हारा, हो जाए हमेशा को खरीदार तुम्हारा। एक बार भी अपने दिलदार के साथ अपनी आंखें मिल जाएं, एक बार भी अपनी बहिर्मुखता का परित्याग होकर अपनी अंतर्मुखता में विराजमान होकर अपने प्रियतम की झांकी अवलोकन करने को मिल जाए, एक बार अपने आप में विराजमानता का सुख मिल जाए, अपनी मस्ती में खुद मस्ती में विराजमानता मिल जाए, तो संसार का सारा वैभव तुच्छ लगने लगता है। ऐसा हमारे शास्त्रों में आया है कि एक राजा हो और वो राजा तीनों लोकों का राजा हो, उसका कोई भी मंत्री षड्यंत्री न हो, उसकी प्रजा में कहीं भी अशांति न हो, उसके पुत्र ठीक तरह से अधिकार को संभालने वाले उत्तराधिकारी हो, उसकी घरवाली आज्ञा पालन करने वाली परम पतिव्रता हो और उसका शरीर बिल्कुल निरोग हो। ऐसे राजा को कहा जाता है कि ये सम्राटों का सम्राट सबसे संसार में सुखी है। एक ऐसे राजा का सुख जिसका कोई विद्रोही नहीं, जिसका कोई सामने मुकाबला करने वाला नहीं, ऐसे राजा का सुख उससे 100 गुना सुख उस गंधर्व का है, उस गाने वाले का है जो एकाग्र चित्त होकर अपने इष्ट देव के गुण गाने में लगा हुआ है। मेरे मित्रों, संगीत के माध्यम से भी भगवान की पूजा बड़े आराम से, बड़े आनंद से होती है और पहले लोगों ने की। नारद और तुमरु जैसे महान पुरुष संगीत के माध्यम से भगवान के गुणानुवाद अपनी वीणा पर गाते हुए सारे संसार में प्रेम का प्रचार करते हुए सदा घूमते रहते। इसी प्रकार बहुत पहले नहीं, आज के युग में भी स्वामी हरिदास जैसे महान पुरुष, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास जैसे महान पुरुष, गुरु नानक जैसे महान पुरुष, ज्ञानेश्वर जैसे महान पुरुष और अनेक नामदेव और एकनाथ जैसे महान पुरुष और दक्षिण में आलवार बहुत सी जो भगवान के परम भक्त हुए हैं, उन्होंने संगीत का सहारा लेकर अपने प्रियतम को रिझाया है और उनके गुण गागा करके अपने जीवन को आनंद से भर लिया है। इस प्रकार कोई यदि संगीत के माध्यम से, प्रेम के माध्यम से भगवान के गुणानुवाद गाता हुआ भगवान के चरणों में रत हो जाता है, तो उसके लिए रामायण में एक चौपाई आई है बड़ी सुंदर कि मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहे नीरा। मम गुण गावत पुलक शरीर, जब कोई मेरे गुणानुवाद गाता है, वाणी के माध्यम से मेरे गुणानुवाद गाए जाते हो और हृदय के माध्यम से अंदर ही अंदर मेरा संस्पर्श मिल रहा हो, दोनों काम हो रहे हैं। जब आप भगवान के गुणानुवाद गाओ, जब भगवान की महिमा का गान करो, उन्मुक्त भाव से, निर्लज्ज भाव से, निष्कपट भाव से जब भगवान के गुण वाणी से गाओ, तो आपके हृदय के अंदर भगवान का संस्पर्श होना चाहिए कि आपका मन भगवान को छू रहा है, आपका मन भगवान से संपर्क संस्थापित करके आनंदवान हो रहा है। जब वाणी में भगवान के गुणानुवाद हो और मन के अंदर भगवान का ध्यान हो, उस वक्त आदमी के शरीर के अंदर कंपन आ जाता है। जैसे कोई ठंडा पानी ऊपर से गंगा जी का छिड़क देवे तो आदमी को कंपन आ जाता है। ऐसे ही भगवान के साथ मन का संपर्क होते ही वाणी के माध्यम से, भगवान के गुणानुवादों के माध्यम से मन के अंदर भी ऐसी ठंडक आती है, ऐसी ठंडक आती है कि शरीर भी कांप उठता है। और वाणी जैसे किसी गरीब को असीम धन प्राप्त हो जाए और वो अपनी वाणी से उस धन का वर्णन न कर सके, वैसे ही भगवान के साथ संबंध होने पर, भगवान के साथ प्रेम होने पर
भगवान को अपने आप में अनुभव करने पर, आत्माकार वृत्ति होने पर जो व्यक्ति को असीम आनंद की, असीम धन की प्राप्ति होती है, उसकी वाणी कुछ कहने में असमर्थ हो जाती है और आदमी की वाणी गदगद हो जाती है। और जैसे कोई विदेशी अपने देश की याद करके आंखों में आंसू भर लाता है, वैसे ही भगवान के सानिध्य से, भगवान के गुण गाते हुए भगवान का मन से संपर्क होने पर आदमी के आंखों में प्रेम के आंसू छलक आते। भागवत में भी एक जगह कहा है, वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्यभीक्षणम हसति क्वचिच्च उन्मादवदनीत्यधिगायते च मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। इसकी वाणी गदगद हो गई, इसका चित्त प्रेम से द्रवीभूत हो गया है। आप जानते हैं किसी धातु पर मोहर लगाने के लिए उसका पिघलना बहुत जरूरी है। जब तक वो धातु पिघलती नहीं है तब तक उस पर मोहर नहीं लगती। वैसे हृदय की धातु भी जब भगवान के गुणानुवाद से, भगवान के प्रेम से पिघलती है तभी उस पर ज्ञान की मोहर लगती है। जब तक भगवान के प्रेम से, भगवान के गुणानुवादों से ये हृदय पिघले नहीं तब तक मोहर ठीक ठीक नहीं लगती। इसलिए चित्त द्रवीभूत होना चाहिए। कैसे पता लगे कि हमारा चित्त द्रवीभूत हो गया है? वो पिघल कर आंखों के रास्ते से आंसुओं के रूप में बहने लगता है, पता लगता है कि हमारा हृदय पिघल गया है। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्यभीक्षणम हसति क्वचिच्च। कभी तो विरह की वेदना को लेकर, भगवान से मिलने की चाह में वो रोने लगता है, और कभी भगवान को अपने सानिध्य, अपने समीप, अपने हृदय में अपना अंतर्यामी, अपना आत्मा अनुभव करके हंसने लगता है कि भगवान तो मेरे से दूर ही नहीं है, मैं यो ही मान बैठा हूं कि भगवान मेरे से दूर है। इस प्रकार से कभी हंसने लगता है। और कभी एक ऐसा नशा भगवान के प्रेम का आता है, उन्मादी की तरह से, जिस पर कैसे कोई भूत सवार हो गया हो, उन्माद रोग जिसको हो गया हो, कभी उन्मादी की तरह से प्रेम से नाच उठता है और अपने हृदय में अपने प्रियतम को गले लगाए लगाए वो इतना प्रसन्न, इतना आनंदित होता है कि उसकी महिमा गाई नहीं जा सकती। ऐसा मेरा भक्त सारी धरती को अपने चरणों से पवित्र कर देता है। तो ऐसा कोई संगीत वाला हो तो उस राजा से 100 गुना सुखी है। फिर इसके बाद ऐसे संगीत वाले से जिसने इतना तप किया है कि मनुष्य शरीर में इतना तप इकट्ठा हो गया है कि वो अगले जन्म में जरूर देवता बनेगा। देवता बनने के लिए जिसके पास में पूंजी इकट्ठी हो गई है, ऐसे व्यक्ति का सुख संगीतज्ञ से भी 100 गुना है, और उससे भी 100 गुना सुख, 1000 गुना सुख उस देवता का है जो स्वर्ग में आज देव बना बैठा हुआ है। और देवों में भी 1000 गुना सुख साधारण देव से इंद्र का है, और इंद्र से भी 1000 गुना सुख बृहस्पति का है जो इंद्र के गुरु है, और उनसे भी 100 गुना 1000 गुना सुख प्रजापति का है जो प्रजा के अधिपति हैं ब्रह्मा जी, और उनसे भी करोड़ों गुना सुख उस ज्ञानवान का है जो अपने आप में आत्मरतिवान होकर के आत्म पूजा करता हुआ आत्म रस से छक कर, जिसको पर की कामना समाप्त हो गई, पर की इच्छा समाप्त हो गई, और जिसका हृदय अपने रस से छक गया, उसके आनंद को संसार में कोई गिन नहीं सकता। ऐसा आनंद अपने आप का आनंद, अपने हृदय में विराजमानता का आनंद है। तो मनसाराम, तुम भगवान के चरण कमलों में अपने आप में विराजमान होकर इस अंतर रस का, इस प्रेम रस का, इस आनंद रस का, इस अद्वैत रस का, इस निर्विकल्प रस का यदि पान करो तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाए। आदमी रोता फिरता है, रोता फिरता है आधार पाने के लिए, अवलंबन पाने के लिए, सहारा पाने के लिए, लेकिन दुनिया के जिन सहारों को सहारा समझता है वो सब बेसहारे, वो दूसरों के सहारों पर टिके हुए हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा सहारा संसार भर का सहारा है, वो सहारा तुम्हारे हृदय में मौजूद है। परमात्मा देव, तुम्हारा आत्मदेव, ये सबके सहारे को, जो आकाश का सहारा है, जो वायु का सहारा है, जो अग्नि जल पृथ्वी का अवलंबन है,
जिस पर नाम रूप की सारी कल्पना टिकी हुई है, जिस पर देश काल वस्तु की कल्पना टिकी हुई है, जिस पर सारा संसार जिसके संकल्प मात्र में निवास करता है, उन अपने हृदय स्वामी का परमावलंबन स्वावलंबन यदि ग्रहण किया जाए तो किसी और सहारे के लिए आदमी को भटकना नहीं पड़ता है और आदमी निश्चिंत हो जाता है इस परम सहारे को प्राप्त कर। ये परम सहारा महान पुरुष आपको परम सहारा बताते हैं कि परम सहारा तेरे से दूर नहीं है। यदि तेरी आंख खुल जाए तो तू स्वयं ही अपना सहारा, संसार भर का सहारा परम सहारा है। यदि तेरी आंख खुल जाए तो तू ही महादेव, देवों का देव, देवों का अधिपति, सारे संसार को दीप्यमान करने वाला, सारे संसार को सत्ता स्फूर्ति प्रदान करने वाला नारायण है। इस प्रकार अंदर जब मन विराजमान होता है तो क्या देखता है, क्या अनुभव करता है? क्यों भाई सोने वालों, कोई है सोने वाला तुम्हारे में? वो जाग जाए, कोई बात नहीं है। हाँ, अंतः चित प्रकाशम स्वम महताम सारमाशय, अंदर ही जो सबके चेतन का प्रकाश सबके हृदय में विराजमान है। अगर आपके हृदय में प्रकाश नहीं है तो आपकी आंखें किससे देख रही हैं? अगर रोशनी, रोशनी माने दिखने वाली रोशनी नहीं, देखने वाली रोशनी, इस बात का ध्यान रखें। जो दिखने वाली रोशनी है वो तो जड़ होती है, जैसे सूर्य का प्रकाश है। भगवान श्री हरि ने अर्जुन को ज्ञान देते हुए धरती पर उतर आए तो धरती का कचूमर निकल जाए और तेज से जलकर समाप्त हो जाए। लेकिन भगवान ने फिर भी ऐसा क्यों कहा कि करोड़ों सूर्य पृथ्वी पर जैसे उतर आए हों? इसका कारण यह है कि भगवान का अपना तेज, त्रिलोकीनाथ अखिल ब्रह्मांड नायक का अपना चेतन प्रकाश वो सूर्य के प्रकाश से करोड़ों गुना अधिक दीप्ति वाला है। क्योंकि सूर्य का प्रकाश दिखता तो है पर देखता नहीं, लेकिन परमात्मा का प्रकाश, चेतन प्रकाश स्वयं अपने आप को देखता है और सारी चीजों को प्रकाशित करने वाला है। इसलिए इस परमात्मा के प्रकाश, परमात्मा की ज्ञान स्वरूपता के सन्मुख संसार का सारा प्रकाश फीका हो जाता है। जिसमें जाकर सूर्य का प्रकाश डूब जाता है, जिसमें जाकर चांद का प्रकाश डूब जाता है, जिसमें जाकर सितारों का प्रकाश डूब जाता है, जिसमें जाकर अग्नि और बिजली का प्रकाश डूब जाता है, और पांचों प्रकाशों को जो जानने वाला प्रकाश है वो चेतन प्रकाश, जब मन अपनी पूजा अपने हृदय में विराजमान होकर अपने प्रियतम की पूजा करता है तो वो इस प्रकाश से दैदीप्यमान हुआ उसकी सारी जड़ता समाप्त हो जाती है। और जो महान पुरुष सार वस्तु बताते हैं कि संसार का सार और महान से महान शक्तियों का सार और महान से महान देवों का सार और महान से महान आनंदों का सार और महान से महान ज्ञानों का सार और महान से महान सत्ताओं का जो सार, महताम सार, जो समस्त महान शक्तियों का सार है और जो सबके मूल में विराजमान है, ऐसा अपार परमाकाश जिसका कोई पार नहीं है, ऐसा दैदीप्यमान पदार्थ, विपुला भोग जिसके अंदर आभोग आनंद ही आनंद है और विपुल असीम आनंद जो कभी समाप्त होने वाला नहीं, ऐसा आनंद जो कभी समाप्त होने वाला नहीं, ऐसे आनंद को जो आपके हृदय में विराजमान है, अहंकार का पत्थर हटाकर, अज्ञान के अंधेरे को दूर करके, अभिमान का पत्थर हटाकर, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय प्राण अंतःकरण की मिट्टी को हटाकर जब अपने आप में स्वीकार किया जाता है तो अपने आप ऐसे आनंद से दैदीप्यमान होता है जो आनंद दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलता है और जो सच्ची मौज देने वाला है, जिस मौज को हमने कई बार आपके सामने वर्णन किया है। आज आनंदवान व्यक्ति का आनंद, आनंद स्वरूप को अपने आप में अनुभव करने वाले का आनंद थोड़ा सा आपको सुनाते हैं कि वाह वाह रे मौज फकीरां दी, वाह वाह रे मौज फकीरां दी। अरे फकीर थोड़ी देर बनकर देखिए, गृहस्थ का बोझ एक तरफ डाल दीजिए, रख दीजिए इधर, चिंता छोड़ दीजिए घर बार की,
पति पत्नी के संबंध को थोड़ी देर के लिए इधर रख दीजिए, माँ बाप बाल बच्चों के संबंध को थोड़ी देर इधर रख दीजिए, संसार की जिम्मेदारियों को थोड़ी देर इधर रख दीजिए, और संसार में जो कुछ आपको मैं और मेरे के रूप में प्रतीत हो रहा है उस स्वप्न से थोड़ा ऊपर उठ करके अपनी मौज में विराजमान होइए और निजामृत का पान करते हुए अपने आप में इस मौज को लीजिए जो हर हालत में मौज, जो सुख में दुख में लाभ में हानि में जय में पराजय में यश और अपयश में कम और ज्यादा नहीं होती है मौज, जो अभाव में और भाव में लाभ में और हानि में जिस मौज में कोई अंतर नहीं होता है, उस मौज को फकीर बन करके बेफिक्र बन करके चिंता छोड़ करके जरा अनुभव कीजिए कि वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे, अरे बोलो तो सही, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज। ये कभी तो ओढ़े साल दुशाले, कभी तो ओढ़े साल, कभी गुदरिया लीरा दी, ये कभी गुदरिया लीरा, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज। ये कभी तो चब दे चने चबीने, कभी तो चब दे चने चबी, कभी लपट ले खीरा दी, ये कभी लपट ले खीरा, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे। ये कभी तो ठहरे रंग महल में, कभी तो ठहरे, कभी झोपड़ी हीरा दी, ये कभी झोपड़ी हीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीर। ये मांग तांग के टुकड़े खांदे, मांग तांग के टुकड़े, पर चल दे चाल अमीरा दी, ये चल दे चाल अमीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज। बुल्ले शाह पुकार कहेंदा, बुल्ले शाह पुकार कहे, बलिहारी इन पीरा दी, अजी बलिहारी इन पीरा, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे। अरे क्या हर वक्त चेहरा बना के रखते हो रोना, जब देखो तभी हवाइयां उड़ रही हैं चेहरे पर, जब देखो तभी 12 बज रहे हैं चेहरे पर, कुछ बात है क्या? किस लिए? कौन सी चिंता, कौन सा शोक है? अरे सारा शोक मन की कल्पना में और कहीं भी नहीं है। थोड़ा सा जाग कर देखिए, अपने प्रियतम से दिल लगा के देखिए, सदा बहार को अपने में अनुभव करके देखिए, तो आपका जीवन सदा बहार बन जाएगा। और ये नहीं किसी ने पूछा भाई क्या बात है, अजी क्या करूं, सर्दी गर्मी और बरसात पे रोना आया, रोनी सूरत को हर एक बात पे रोना आया, सर्दी गर्मी और बरसात पे रोना आया, रोनी सूरत को हर एक बात पे रोना आया। क्यों रोनी सूरत बना रखी है? तुम्हारे अंदर आनंद स्वरूप परमात्मा विराजमान है, तुम्हारे चेहरे से झलकना चाहिए ये। तुम्हारे अंदर परम प्रकाशवान परमात्मा विराजमान है, तुम्हारी आंखों से झलकना चाहिए ये। तुम्हारे हृदय में दिलदार तुम्हारे दिल को रोशन कर रहा है, तो तुम्हारी चैन से झलकना चाहिए ये। तुम्हारे हृदय में समस्त संसार का मालिक विराजमान है, तुम्हारी निश्चिंतता से झलकना चाहिए ये। अगर तुम अपने हृदय में चार्ज हो गए हो, ये बैटरी, ज्ञान की बैटरी अपने आप में आपको शक्ति सामर्थ्य और आनंद से भरपूर कर रही है, तो फिर तुम्हारा चेहरा हर वक्त क्यों मुरझाया मुरझाया सा रहता है?
जो कोई आता सब यहाँ स्वामी जी बड़े परेशान हैं, स्वामी जी बड़े दुखी हैं। स्वामी जी क्यों दुखी होते? समझदार कोई भी दुखी ना है। समझदार हर वक्त प्रसन्न है, चाहे फूल हो चाहे कांटे। आपने देखा है फूल क्या सिखाता है हमको? कांटों में खिलता है पर खिलता है, कांटों में कांटे चुभते चुभते भी खिलता है, कांटों में रहते रहते भी सुगंधी देता है, कांटों में रहते रहते भी रंग देता है। वैसे हमारा जीवन फूल की तरह से खिला हुआ हो, दुख के कांटों में भी इसमें रंग में फर्क ना आए, दुख के कांटों में भी इसके खिलने में प्रसन्नता में फर्क ना आए, दुख के कांटों में भी इसकी सुगंधी बरकरार बनी रहे, तब तो जिंदगी है। और हर वक्त फिक्र, हर वक्त चिंता, हर वक्त शोक, भविष्य में क्या होगा, भविष्य में क्या होगा। अरे भविष्य कुछ हो तो होगा, केवल वर्तमान काल है। जो बीत गया है उसकी चिंता क्या, वो तो सामने है ही नहीं। और भविष्य अभी सामने नहीं आया, अभी से क्यों रोध हो रहा है? अरे वर्तमान में तेरे को क्या कमी है? वर्तमान परमात्मा है, वर्तमान तेरा अपना स्वरूप है। वर्तमान में वर्तमान के सम्मुख रहे, वर्तमान में वर्तमान होकर रहे, वर्तमान में जीवन से संयुक्त होकर रहे, और बेकार की चिंताओं को एक तरफ फेंक दे और निश्चिंतता का रस पान कर क्यों दुखी हो रहा है? तो इस प्रकार जब अपार परमाकाश विपुला भोग कंधरम, जब विपुल आभोग असीम आनंद जो चारों तरफ से आ रहा है, ना समझ लोगों को आनंद एक तरफ से आता है, या तो कान की तरफ से आता है, या फिर त्वचा की तरफ से आता है, या फिर आंखों की तरफ से आता है, या फिर रसना की तरफ से आता है, या नासिका की तरफ से आता है। एक तरफ से आता है, एक टाइम में एक तरफ से आनंद आता है। लेकिन ज्ञानवान को आनंद चारों ओर से आ रहा है और एक ही समय पर आ रहा है। पूर्व का आनंद, पश्चिम का आनंद, उत्तर का आनंद, दक्षिण का आनंद, ऊपर का आनंद, नीचे का आनंद, भीतर का आनंद, बाहर का आनंद, अपना आनंद, पड़ोसी का आनंद, घरवाली का आनंद, बाल बच्चों का आनंद, सारी दुनिया का आनंद ज्ञानवान के हृदय में आकर विराजमान हो गए। तुम जिस आनंद के लिए तरसते फिरते हो, ये आनंद इन टकों से नहीं मिलता है। तुम सोचते हो ये पैसों से आनंद मिल जाएगा, ये पैसे तो काम चलाऊ सरकार है, काम चलाऊ सरकार से काम चलाओ। टिकाऊ परमात्मा है, टिकाऊ में मन लगाओ। ये टेम्परेरी है संसार, और संसार की हर चीज टेम्परेरी है, और संसार का हर सिक्का टेम्परेरी है, और संसार का हर शरीर टेम्परेरी है। खेलने के खिलौने, ये खेलने के खिलौने हैं, खेलने के लिए हैं, इसलिए टूट जाए। बच्चे को नहीं देखा तुमने, जब वो खिलौने से खेलता है और उसके हाथ से खिलौना टूट जाता है, तो तुम जरा छिपके देखो, उसके सामने आके मत देखो, नहीं डर जाएगा। उसे छिप कर देखो, टूटने पर भी खुश होता है, कहता है वाह क्या निकला इसमें से, है टूट गया, कोई बात नहीं टूट गया। लेकिन आपको सामने देख लेगा ना, समझदार हो ना आप, तो बच्चा डर जाएगा कि कहीं मां न मारे, उसका खिलौना टूट गया है। अरे ज्ञानवान संसार को, शरीर को, सबको खिलौना समझता है, और इसके बने रहने पर खेलता है और टूटने पर इसको फेंक देता है। खिलौनों की कौन सी कमी है? कितने खिलौने चाहिए आपको? कितने शरीर चाहिए आपको? पिछले शरीर कितने छोड़े हैं आपने? आगे शरीर बोलिए कितने चाहिए? अगर तुम शरीरों से थक गए हो तो इस शरीर का मोह क्या, और शरीरों की इच्छा है तो आगे कौन सी शरीरों की कमी है? अगर तुमको शरीर चाहिए तो इस शरीर के छूटने पर कौन सी कमी है? अरे ऐसी ऐसी गाड़ियां तुम्हारे लिए बनाई है भगवान ने, 2 पैर की गाड़ी, 4 पैर की गाड़ी, 6 पैर की गाड़ी, अनंत पैरों की गाड़ी। देखिए तुमने, 2 पैर की गाड़ी तो तुम्हारे पास है ही, और तुम्हारे अड़ोस पड़ोस में 4 पैरों की गाड़ियां भी हैं। पशु वगैरह जो हैं कितने पैरों की गाड़ियां हैं? 4 पैरों की गाड़ियां हैं। मक्खी मच्छर 6 पैरों की गाड़ियां हैं, और जनाब वो कान खजूरा वगैरह हजार पैर की गाड़ियां हैं। जैसे वो मालगाड़ी हो बहुत लंबी, और उसमें पहिए पर पहिए, पहिए पर पहिए लुढ़कते चले जाएं, ऐसी ऐसी गाड़ियां। बोली कौन सी चाहिए? 2 पैर की गाड़ी चाहिए, 4 पैर की चाहिए, 6 पैर की चाहिए, 8 की चाहिए, 1000 पैर की चाहिए, गाड़ियों की कमी है। तो इस शरीर के लिए इतनी चिंता, स्वामी जी इसको मेंटेन रखने की कोशिश बहुत करता हूँ। कितना ही कर ले भैया, ये तो चाबी का खिलौना है, और जिस दिन चाबी खत्म हो जाएगी तेरी मेंटेनेंस का कुछ फर्क
नहीं पड़ती। स्वामी जी योग से 10 साल उम्र ज्यादा हो जाती है, 20 साल उम्र बढ़ जाती है। और एक बात खास और है, जो माइया 60 साल की वो 40 साल की दिखने लगती, और जो 40 साल की है वो 20 साल की दिखने लगती। इसलिए माइया बहुत आती है योग की क्लास। ये देखने दिखाने के लिए, कोई अपने आप तो देखता नहीं, अपने को दूसरे ही देखते हैं। इसलिए 40 साल की मैं हूं 20 साल की नजर आऊं, और 60 साल की मैं हूं 40 साल की नजर आऊं। ऐसे योगी लोग ऐसे वो देते हैं, कहना चाहिए प्रलोभन, कि जरूर उम्र कम हो जाए। पर मेरे मित्रों ये उम्र तो निश्चित है। ये उम्र न एक क्षण बढ़ सकती है और न एक क्षण घट सकती है। चाबी का खेल और बहुत पहन लिया, देख लिया पहन के, और जितने दिन तक भगवान ने दिया है देखो, खूब ठाट से देखो, लेकिन अगर छूटने लगे तो भी मत रो। आदमी को बड़ा पता नहीं क्या लगता है कि अगर संसार छूट गया स्वामी जी तो, अरे भगवान मिल जाएगा, संसार की कोई कीमत है क्या? तू संसार से मन हटा, तुझे ऐसी चीज मिलेगी जो तेरी है और अविनाशी है और आनंद रूप है और मृत्यु से परे है। लेकिन पता नहीं क्या तू इस संसार के चक्कर में पड़ा हुआ है। हाय मेरा घर, हाय मेरे बच्चे, हाय मेरा धन, हाय हाय करते करते सारी जिंदगी बीत गई। इसलिए बात चल रही थी, ज्ञानवान को हर जगह से आनंद आता है। बाहर से आनंद, भीतर से आनंद, ऊपर से आनंद, नीचे से आनंद, दाएं से आनंद, बाएं से आनंद, अमेरिका में आनंद, यहाँ आनंद और वहां आनंद, सब जगह आनंद ही आनंद। लेकिन अज्ञानी को कहीं आनंद नहीं, जहां जाता है वहीं बेचैन है। रुई की गठरी में आग लगा के सिर पे गठरी रख ली, उसको कहाँ चैन मिलेगा? शिमले में जाके ठंडा होगा वो, कि मनाली में जाके ठंडा होगा वो, कि कश्मीर में जाके ठंडा होगा, कि समुद्र में कूद के ठंडा होगा? जिसने रुई की गठरी में आग लगा के उस गठरी को अपने सिर पे रख लिया, तो संसार है रुई की गठरी, शरीर है रुई की गठरी, इसमें विनाश की काल की लगी हुई है आग, और उसको रख रखा है सिर पर। स्वामी जी कहीं चैन नहीं मिलेगा। उन महात्मा जी के आश्रम में जाए। मैंने कहा जाओ, वहां पहुंच गई, थोड़े दिन में वापस आई। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? समय पर चाय नहीं मिलती थी, भोजन ठीक नहीं था। मैंने कहा मालूम हो गया ना, ये जो जलती आग की गठरी रख रखी है, इसको एक तरफ रख दे, फिर चैन ही चैन है। जब भोजन मिल जाए ठीक है दे दो, घोड़ा ही तो है, घास डालनी है। जब कपड़ा मिल जाए डाल दो, गाड़ी ही तो है, त्रिपाल डालनी है। और जब सोने को मिल जाए तभी सो जाओ, कौन सा फर्क पड़ रहा है? लेकिन इस शरीर को इष्ट देव समझकर हर जगह आदमी दुख उठाता फिरता है। इस पाजी को काजी समझकर हर जगह दुख उठाता फिरता है। इस सेवक को स्वामी समझकर हर जगह दुख उठाता फिरता है, और अपने प्रियतम को भूलकर इस शरीर को लादे फिरता है। इसलिए मेरे मित्रों, ये आनंद जो अपने आप में विराजमानता का आनंद है, और जिसके लिए कहा है अनंताधस्तान आकाश कोश पाद सरोरहम अनंत दिक तटा भोग भुजमंडल मंडितम। हर चीज अनंत, अनंत की हर चीज अनंत, अनंत का आनंद अनंत, अनंत का नाम अनंत, अनंत की कथा अनंत, अनंत का संबंध अनंत। ऐसे अनंत परमात्मा देव नीचे की ओर देखिए, आकाश की ओर देखिए, कहीं भी देखिए, सब जगह इनके चरण कमल विराजमान, सब जगह इनकी उपस्थिति, सब जगह ही हाजिर नाजिर, सब जगह इनके दर्शन। अरे आंख खोल के देखिए, हर जगह इसी के दर्शन, इनके सिवा और किसके दर्शन? तुलसीदास जी को पूछा तुम्हें क्या दिख रहा है? सीताराम सीताराम सीताराम। रात को स्वप्न में क्या दिखता है? सीताराम सीताराम सीताराम। जागृत में क्या दिखता है? सीताराम सीताराम सीताराम। हृदय में क्या दिखता है? सीताराम सीताराम सीताराम। शत्रु में क्या दिखता है? सीताराम सीताराम सीताराम। देवताओं में क्या दिखता है? सीताराम सीताराम सीताराम। असुरों में क्या दिखता है? तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है कि मैंने देवताओं की तो स्तुति की ही है, पर मैंने असुरों की भी स्तुति की। असुरों की स्तुति क्यों की है? क्योंकि भगवान उनमें भी विराजमान है। दाएं हाथ में भी फूल ले लो,
सुगंधि देता है, बाएं हाथ में ले लो तो भी सुगंधि देता है। भगवान दोनों में निवास करता है, दाएं हाथ में भी और बाएं हाथ में भी। भगवान का मंदिर मैंने देवताओं को समझाया और असुरों को भी भगवान का मंदिर समझाया। मैंने संतों की स्तुति की है और असंतों की भी स्तुति की है। सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि हे असंतो तुम्हें नमस्कार है। किसी ने कहा देव इन साधु महात्माओं की स्तुति करने से पहले तुमने असंतों की स्तुति की है। कि हाँ, इनकी करना जरूरी है, क्योंकि ये पहले आगे आते हैं। जो पहले आगे आए उसको नमस्कार पहले कर। इसलिए दुख पहले आगे आता है, दूषित प्राणी पहले आगे आते हैं, इसलिए इनको नमस्कार करना बहुत जरूरी है। और दूसरे जो बिना बात अगर दाएं हो तो बाएं हो जाते, अगर कुछ देने वाले हो तो कुछ छीनने वाले हो जाते। ऐसे उल्टे उल्टे नारायण। मैं उल्टे नारायण को नमस्कार करके सीधा नारायण कर रहा हूं। आप समझ रहे हैं उल्टे नारायण को सीधे कैसे किया जाए? अपना सिर नीचे कर लो तो उल्टा नारायण सीधा हो जाएगा, यानी दुष्ट में भी भगवान के दर्शन हो। इस प्रकार से तुलसीदास जी ने सब में भगवान के सीताराम सीताराम देखे हैं। उन्होंने कहा खर में सीताराम, दूषण में सीताराम। एक तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर चौपाई कही कि मेरी कथा कोमल है पर सखर है। खर जानते हो किसे कहते हैं? एक तो खर माने गधा के हैं, और एक खर माने जो बहुत ही खुरदरा हो, कोमलता जिसमें न हो। जिसमें कोमलता न हो, कोमलता का विपरीत जो होता है उसको खरखरा बोलते हैं। जैसे हाथ फिराइए और बहुत ही यदि उसके ऊपर हाथ चुभे तो वो कौन सा है? खरखरा। तो कहते हैं मेरी कथा बड़ी कोमल है पर खर समेत है। खर माने वही राक्षस। मेरी कविता भूषण युक्त है पर दूषण युक्त है। दूषण कौन? वही खरदूषण। इस प्रकार से मेरी कथा भूषण है पर दूषण भी है, उसमें दूषण भी है। और मेरी कथा कोमल है पर उसमें खरता भी है, क्योंकि खर मौजूद है। तो तुलसीदास जी कहते हैं मुझे सर्वत्र भगवान का दर्शन। वैसे ही जो ज्ञानवान हैं उनको सर्वत्र भगवान का दर्शन है। कहीं भी जाएं हर जगह अपना यार अपने साथ, हर जगह अपना प्रियतम अपने साथ है, हर जगह हृदय की रोशनी अपने साथ है। इसलिए उनको कहीं दुख नहीं, कहीं कष्ट नहीं। हर हालत में अगर यार की मर्जी हुई सर जोड़ के बैठे, घर बार छुड़ाया तो वही छोड़ के बैठे। चाहा उन्होंने जिधर को मुंह मोड़ के बैठे, गुदड़ी जो उड़ाई तो वही ओढ़ के बैठे। जो शाल उड़ा दी तो उसी शाल में खुश है। पूरे हैं मर्द वही जो हर हाल में खुश हैं। अपनी पूजा हो रही है। किसकी पूजा हो रही? अरे अपने को हम प्रसन्न कर रहे हैं, आनंदित कर रहे हैं, तो ये किसकी पूजा कर रहे हैं? अपनी पूजा कर रहे हैं। हमारे प्रियतम, हमारे आत्मदेव कथा सुन सुनकर आनंदित हो रहे हैं। कथा से किसकी पूजा हो रही है? हमारी पूजा हो रही है। और कथा में आनंद न आए तो पीछे से कई माइयां उठ गई है, कई भाई उठ गए हैं, और कई उठने के चक्कर में हैं, क्योंकि वहां पूजा ठीक तरह से अपनी नहीं हो पाई। जहां अपनी पूजा हो पाती है मजा आ जाता है। इसलिए कथा से हमारी पूजा हो रही, हमें आनंद आ रहा है। तो इस प्रकार परमात्मा देव अनंत, कैसे? अधस्ता, नीचे भी अनंत और ऊपर आकाश में भी अनंत, और हर चीज में भगवान के चरण कमल हर चीज में विराजमान है। अनंत दिशाएं, अनंत तट, अनंत आभोग, अनंत भुजाएं, और अनंत भुजाओं से मंडल सुरक्षित देश, और अनंत आनंद। ये आनंद में हम भी आनंदवान हो गए। आनंद आनंद के गुण गाते गा। क्यों भाई, तुम्हें कोई शुगर खाने वाला है? शुगर खाने वाले ज्यादा शुगर खाते खाते शुगर बन जाते। क्या बन जाते हैं? और उनको क्या कहते हैं? डायबिटीज हो गई है। क्या हो गई है? क्यों हो गई है? शुगर खाते खाते शुगर हो गई। वैसे ही एक भगवान का भोग लगाते लगाते भगवान हो गए, ये शुगर खाते खाते। ये भी प्रेम रोग है। इसका नाम क्या है? प्रेम रोग, ज्ञान रोग। और ये रोग बहुत बढ़िया रोग है। ये संसार की जो लोग हैं ना, जो अपने को स्वस्थ कहते, उनसे ये रोग अच्छा है। कौन सा रोग? ये आनंद रोग, ये प्रेम रोग, ये कथा रोग, जिसमें सारे रोगों से छुट्टी मिलकर परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। जी हाँ, तो इस प्रकार ये आनंद, सर्वत्र आनंद, सदा आनंद। और नाना विधि महालोकान, नाना विधि महालोक ग्रहीत परमायुधम मृत कोश कोण विश्रांत ब्रह्मांडोग परम। नाना प्रकार की सारी जगह पर महान लोकों में निवास इन्हीं देवता है।
और इन्हीं में सब आयुध, ये जो शंख धारण किया हुआ है, जो चक्र धारण किया हुआ है, जो गदा धारण की हुई है, ये जो कमल धारण किया हुआ है, ये जो त्रिशूल धारण किया हुआ है, ये जो कमंडल धारण किया हुआ है, ये सारे आयुध इन्हीं परमात्मा ने, आत्मदेव ने सब में बैठकर धारण किए, सब में बैठकर सब कुछ इन्हीं ने संभाला हुआ है और इनसे अलग कुछ भी तो नहीं है। आपके हृदय कोश में विराजमान, आपके हृदय कोण में विराजमान, विश्रांत रूप से, शांत रूप से, मौन रूप से, चैन रूप से विराजमान, सब जगह अपनी लीला दिखा रहा है। करोड़ों ब्रह्मांड संभाले हुए है, अरबों खरबों प्राणियों को संभाले हुए है, लेकिन बेचैनी नाम को नहीं, लेकिन बेचैनी नाम को नहीं है। दो बच्चे तुमसे नहीं संभलते, उनमें भी कहते स्वामी जी बड़ी चिंता है। मैंने कहा क्यों? दो बच्चे हैं ना, और भगवान के करोड़ों बच्चे, उसको बिल्कुल चिंता नहीं है। हमने भगवान जी से पूछा क्यों परमात्मा जी तुम इतनी दुनिया को कैसे संभालते हो? परमात्मा जी कहने लगे दुनिया कल्पित है, ख्याली है, और ख्याली चीज को संभालने में क्या लगता है? जो ख्याली चीज है, लो मैंने अपने सिर पर हिमालय पहाड़ रख लिया, तुम्हें तो नहीं दिखाई दे रहा ना, ख्याली है। कैसा है? ख्याली है, और मैं संभाल रहा हूं उसे और तुमसे बात भी कर रहा हूं। हिमालय पहाड़ को मैंने अपने सिर पर रख लिया है और तुमसे बात भी कर रहा हूं। अजी तुम कैसी बात कर? बिल्कुल ऐसी बात। जब कोई मेरे पास आता है, मैं बड़ा दुखी, मैंने कहा दिखा दुख कहाँ है। जैसे तुम मेरे से पूछो कि तुमने हिमालय पहाड़ धारण किया तो दिखाओ कहाँ है हिमालय। जब कोई दुखी आता है तो मैं कहता हूँ कहाँ है दुख, निकाल के दिखा। स्वामी जी आप भी विचित्र, मैं ही जानता हूँ अपने दुख को। वैसे हिमालय पहाड़ जो मैंने धारण किया, तुम क्या समझोगे, मैंने ही तो धारण किया हुआ। परंतु बड़ी निश्चिंतता है, बड़ी बेधड़की है। क्यों? क्योंकि उसमें वजन ही नहीं है, ख्याली तो है। उसी प्रकार ही सारा संसार, कुछ वजन हो तो इसको धारण करने में कष्ट हो, जब है ये ख्याली स्वप्नवत है तो दो बच्चे हो, चाहे चार बच्चे हो, चाहे 1000 बच्चे हो, चाहे सारी दुनिया अपने बच्चे हो, कोई चिंता नहीं। क्यों स्वामी जी आपके कितने बच्चे हैं? वो बेचारे वो जानते नहीं, स्वामी जी को समझते कहीं घर बार बसा रखा होगा, एक आध बीवी होगी, 4-6 बच्चे होंगे। और कहाँ रहते हो स्वामी जी? कहाँ पे डेरा है आपका? अब मैं कहाँ बताऊं उनको, और कहाँ बताऊं मेरे बाल बच्चे, कहाँ है मेरी घरवाली? तो फिर मैं उनको कहता हूँ भाई तुम ये राज की बात समझ नहीं सकते। असल बात तो ये जो तुम पूछ रहे हो उससे मेरा कोई संबंध नहीं, जो तुम पूछ रहे हो उससे मेरा कोई संबंध नहीं, मुझे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मैं उस दुनिया में नहीं रहता, मैं उन ख्यालों में नहीं रहता जिन ख्यालों की बात तुम पूछ रहे हो। और अगर तुम मुझे पूछो तो सारे संसार भर के बच्चे मेरे ही बच्चे हैं, और सारे संसार भर के घर मेरे ही घर हैं, और सारे संसार भर का जो कुछ है मेरा, फिर संभालते कैसे हो स्वामी जी? मैंने कहा कुछ हो तो कष्ट हो, सबको स्वप्न जैसा समझता हूँ, इसलिए अपने आप संभले हुए। बंध्या के पुत्र, बंध्या कैसे उनको संभालती है? बंध्या के पुत्र नहीं जानते तुम लोग? बंध्या कौन होती है? जिसको बच्चे ना हो, वो अपने बच्चों को संभाले हुए है। वैसे ही संसार बंध्या के पुत्र की तरह से कौन से संभाले में कष्ट होता है। इस प्रकार ऐसी अनंत महिमा जो करोड़ों अरबों खरबों ब्रह्मांडों को अपने आप में संभाले हुई निश्चिंतता से संयुक्त है, उसको अपने आप में अनुभव कीजिए और मस्ती लीजिए। और कल को फिर सही, और कल इतवार है, आज तो शनिवार उतर गया, भगवान की कृपा है शनिचर उतर गया, और कल को एतवार है, और एतवार को ये महिमा सुनिए, भगवान की महिमा, अनंत महिमा, अपार महिमा, जिसमें सारी दुनिया एक रूप हो जाती है, जिसमें न राग रहता है, न द्वेष रहता है, न अपना रहता है, न पराया रहता, न इधर रहता है, न उधर रहता है, और न उत्तर पूर्व दक्षिण, कुछ नहीं रहकर एक चीज रह जाती है। जो रह जाती है वही है, जो है वही रह जाती है, और उसी चीज को हम आपके सामने रखते हैं। आइए भजन सुनिए, और भजन सुन के अपने अपने घर चले जाइए।
वहाँ डेरा जमाया मेरी जान, जहाँ कोई नहीं जाता। वहाँ डेरा जमाया मेरी जान, जहाँ कोई। ये किसका डेरा है? हमारा, तुम्हारा, उनका, इनका, जो भी समझ जाए उसका। अजर अमर अविनाशी डेरा, देश काल वस्तु से असीमित डेरा। तो वहां कोई क्यों नहीं जाता? क्योंकि द्वैत नहीं है, आने जाने का संबंध उससे नहीं है, केवल समझ की बात है। तो वहां डेरा जमाया मेरी जान, जहाँ कोई नहीं जाता। वहाँ डेरा जमाया मेरी जान, जहाँ कोई। नेत नेत सब वेद बताते देते अद्भुत ज्ञान। नेत नेत सब वेद बताते देते अद्भुत। आते आते लय हो जाते, आते आते लय हो जाते। चांद सितारे भान, जहाँ कोई नहीं जाता। वहाँ डेरा जमाया मेरी जान, जहाँ कोई नहीं जाता। मनन किसी का मन नहीं करता, जिससे मन का ध्यान। मनन किसी का मन नहीं करता, जिससे मन का ध्यान। नाक कान और वाणी सब ही, नाक कान और वाणी वर्णन में अनजान। जहाँ कोई नहीं जाता, वहाँ डेरा जमाया मेरी जान, जहाँ कोई नहीं जा। पीछा करके तुम क्या लोगी, पाना कठिन महान। पीछा करके तुम क्या लोगी, पाना कठिन। तन का मन का भोजन करके, तन का मन का भोजन कर रह जाए सुनसान। जहाँ कोई नहीं जाता, वहाँ डेरा जमाया मेरी जान, जहाँ कोई नहीं जाता। पवन गगन नहीं जहाँ सहेली, अग्नि बुझे सचमान। पवन गगन नहीं जहाँ सहेली, अग्नि बुझे सच जान। कर्म कर्म फल नीचे रह जाए, कर्म कर्म फल नीचे रह। नीचा है अभिमान, जहाँ कोई नहीं जाता। वहाँ डेरा जमाया मेरी जान, जहाँ कोई नहीं। माता पिता गुरु नहीं चेला, माया की संतान। माता पिता गुरु नहीं चेला, माया की संतान। नाम रूप का भोग लगाता, नाम रूप का भोग काल है दाल समान। जहाँ कोई नहीं जाता, वहाँ डेरा जमाया मेरी जान, जहाँ कोई नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश की चटनी, गुण सब्जी परमान। ब्रह्मा विष्णु महेश की चटनी, गुण सब्जी परमान। तर्क वितर्क डूबता जिसमें, तर्क वितर्क डूबता जिसमें, नहीं होता अनुमान। जहाँ कोई नहीं जाता, वहाँ डेरा जमाया मेरी जान, जहाँ कोई नहीं। सर्वे भवन्तु सुखिनः।